Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on chapter 1 of your history 6 books. So let's quickly have a look at what are we going to study today. So the today's student learning outcome is describe the early settlements in the Mehergarh. So we are done with the Mesopotamian civilization, the Egyptian civilization. So the third civilization आज हम पढ़ रहे हैं ये मेहरगढ़ civilization है. बहुत ही पुरानी civilization है. Even it started when there was Mesopotamian civilization. जब मैंने आपको टाइमलाइन दिखाई थी स्टार्ट में बिल्कुल, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सी सिविलाइजेशन थी और कुछ ऐसे था कि मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस जो हैं वो इकट्ठी चल रही थी उस वक्त भी. सो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. और इंटरेस्टिंगली इट वाज समवेयर इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान के एरिया में ही ये जो है वो होती थी, आबाद थी और आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेहरगढ़ सिविलाइजेशन के कुछ रूइंस हैं जो कि बलूचिस्तान के करीब, कराची के करीब बुलान पास जो है वहाँ पर मिले हैं. सो ये मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है और बलूचिस्तान का ये पूरा प्रोविंस है जहाँ पर ये civilization आबाद हुई थी. So discovered at the base of the Bolan Pass on the Kachi Plain in Balochistan, and it is somewhere between the Quetta, Kalat and Sibbi. So ये इन जो शहरों के आसपास है. This settlement traces back to the years 2000, 7000 to 2600 BC. So my dear students, ये जो मेहरगढ़ civilization है इसको 3 distinct periods जो हैं उनके अंदर categorize किया जाता है. मेहरगढ़ period number 1, 2 and 3 और इसके अंदर इनको एडवांसमेंट्स के हिसाब से जो है वो पीरियोडिक वाइज जो है वो अलग अलग किया गया है. सो 7000 टू 5500 BC ये न्यूलिथिक पीरियड था क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे पोट्री जो है वो बनना उसका आगाज नहीं हुआ था. सो इन द पीरियड 2 द पोट्री दे स्टार्टेड टू मेक पोट्री, इट वाज एस्टैब्लिश्ड. सो ये एक डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी सेकेंड पीरियड में. और जो थर्ड मेहरगढ़ का पीरियड था विच डेटेड फ्रॉम 4800 टू 3500 BC, तो यहाँ पे कॉपर जो है, मेटल एज जो है उसका आगाज हो चुका था. सो द पीपल ऑफ मेहरगढ़ वर फार्मर्स हु ग्रू व्हीट एंड बार्ले, हर्ड द क्रॉप्स एंड शीप्स एंड गोट्स, डिड मेटलर्जी. सो ये क्या करते थे, एक तो ये चरवाहे थे और इसके अलावा ये धात या जो मेटल है उससे भी काम लेके मुख्तलिफ अशिया जो है जैसे कि औजार होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बनाया करते थे. फार्मर्स थे और कारकुन थे. सो दे मेड बीड्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स. सो इनकी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ क्या, स्पेशलिटी क्या है कि ये टेराकोटा स्कल्पचर्स जो हैं वो बनाया करते थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये फीमेल स्कल्पचर्स भी बनाते थे एंड दे यूज टू डेकोरेट दैम विद पेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स. इसके अलावा उनके मुख्तलिफ किस्म के हेयर स्टाइल्स भी बनाया करते थे. दे यूज टेक्नोलॉजीज लाइक स्टोन एंड कॉपर ड्रिल्स एंड अप ड्राफ्ट किन. तो ये जो अप ड्राफ्ट क्लिन होता है ये क्या होता है कि इसमें जो सबसे पहले जो भट्टी होती है जिसके अंदर ब्रिक्स को बेक किया जाता है और उसका धुआं जो है ज़मीन के नीचे जो है वो बेक किया जाता है ईंटों को और या मुख्तलिफ पोट्री को, और उसका धुआं जो है वो ज़मीन से बाहर लगता है, तो इसको हम अप ड्राफ्ट किल्न कहते हैं. सो लार्ज पिट किल्न्स एंड कॉपर मेल्टिंग फर्नेसेस वर ऑल्सो मेड इन दिस एरा. So my dear students, the people of Mehergarh had trade links with northern Afghanistan, northern Iran and southern Central Asia. They traded with them because several lapis beads were discovered from the Baghdadish province of Afghanistan. Badakhshan, sorry. So my dear students, यहाँ जो पाकिस्तान है इसके आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के एरिया में बुलान पास के पास जो है की तहजीब जो है हमें मिलती है, सिविलाइजेशन मिलती है. तो इनके जो ट्रेड लिंक्स थे वो ईरान के साथ थे, अफगानिस्तान के साथ थे क्योंकि हम एक ही बॉर्डर शेयर करते हैं और दोनों अफगानिस्तान को टच करते बलूचिस्तान को टच करते हैं. और वहाँ से इनके ट्रेड जो हैं वो इवन दो सेंट्रल एशिया तक भी थे क्योंकि जो मेहरगढ़ में डिस्कवरीज हुई हैं मुख्तलिफ स्कल्पचर्स की, वो अफगानिस्तान के प्रोविंस से भी वो चीज़ें मिली हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इनके ट्रेड लिंक्स जो हैं वो आपस में मौजूद थे. सो आई होप नाउ यू आर फुली अवेयर ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ मेहरगढ़. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video. Pause the video and quickly finish the worksheet.
I hope everybody has finished the worksheet. Now quickly note down the homework. For your homework, you will complete MCQ number 3 and you will do question number 2 from your book. You will also complete home activity in which you will take a map and mark the areas where Mehergarh settlements were present. So my dear students, I hope now you are fully aware where was the Mehergarh civilization and what were the different advancements made in this era, और कौन से different areas के साथ इनके trade links थे. So I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.